तुम लोग जानते ही होगे कि नीट को बस 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। जैसा कि जान रहे हो कि 3 मई को हमारा एग्ज़ाम है और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब तुमको पता है रिसेंटली मैं बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट की वीडियोस आ रही थी मेरे फ़ोन पे, तो मैं देख रही थी कि जितने भी बच्चे हैं ना वो बस एक ही चीज़ बना रहे हैं। मतलब कि जितने बच्चे सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो लोग अपने वीडियो में एब्यूजिंग वर्ड तक यूज़ कर दे रहे हैं। मतलब क्या ये उनका मैनर है? नहीं, ये उनका मैनर नहीं है। लेकिन वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इतने डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि उनको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं। एंड इस पॉइंट पर आकर बहुत सारे बच्चे तो अपनी जान भी दे दे रहे हैं। मतलब मुझे अभी हाल ही फिलहाल में एक न्यूज़ में पता चला कि एक लड़का था कि पता नहीं कौन एस्पिरेंट था, उसने अपने पैर काट लिए ताकि उसको PWD में कहीं सीट मिल जाए नीट के लिए। व्हाट इज़ दिस? एक एग्ज़ाम के लिए तुम अपने फिज़िकल अपीयरेंस को बिगाड़ ले रहे हो। नथिंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसे पता चला ही होगा। मैंने भी अपनी जर्नी बहुत सोच समझ के बहुत ही खुशी के साथ स्टार्ट की थी, बट मुझे नहीं पता था कि एंडिंग इतनी पुअर हो जाएगी। ओके ठीक है, ये सब फालतू बातें नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं बहुत फैक्ट और फैक्चुअल चीज़ें बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई 48 घंटे नहीं पढ़ेगा। मुझे पता है कि इस मोमेंट पे आके किसी को पढ़ने तक का मन नहीं हो रहा होगा, तो 48 घंटे तो बहुत दूर की बात है। बट कुछ मेजर चीज़ें अगर हम कर लें तो आई थिंक हम इतने डिसेंट मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं कि हाँ, हम खुद से नज़रें मिला पाएंगे। देखो, बात दुनिया से नज़रें मिलाने की नहीं है, बात रिलेटिव्स को कुछ दिखाने की नहीं है, इवन बात पेरेंट्स के लिए भी नहीं है। बात है तुम्हारे अपने आत्मसम्मान की, तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें इतने मार्क्स चाहिए, तभी तुम सोचोगे कि हाँ मैंने कुछ किया साल में। तो बस उतने मार्क्स के लिए तुम्हें फोकस करना है। अब उतने मार्क्स के लिए तुम्हें कहाँ फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, यही अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज आई हैव नो माइक। तो अभी माइक नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे बियर करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे तुम्हें फोकस करना है? सबसे पहली चीज़ तो बायो। देखो, काफ़ी बच्चे अभी भी लगे होंगे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इट्स नॉट बैड, बट अभी ऐसा करो कि बायो ही करो, क्योंकि बायो तुम्हें 360 नंबर देके जाने वाली है। मुझे पता है तुम पूरे नंबर नहीं ला पाओगे, तो कम से कम 350, 340 ये तो डिसेंट स्कोर कर लोगे। और केमिस्ट्री पे फोकस करो। देखो, मेरा तो जो मेन है इस टाइम पर, मैं फिज़िक्स को चैप्टर पे फोकस कर पा रही हूँ तो कर ले रही हूँ, वरना मैंने यही सोचा है कि बायो और केमिस्ट्री ये दोनों अच्छे से करके जानी है। बाकी उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होना है, मुझे यही दोनों चीज़ अच्छे से करके जानी है, बिकॉज ये दोनों चीज़ थोड़ा सा इसका फंडामेंटल मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर जो मेरी ग्रिपिंग है वो ना छूटे। बस आई थिंक सब बच्चों का इस पे स्ट्रॉन्ग ही होता है। जिसको तो जो अभी सेकेंड या थर्ड टॉपर होगा उसका तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट यही एडवाइस है कि तो इसी पे स्टक रहे। और अगर थोड़ा बहुत फिज़िक्स भी देख पा रहा है तो देख ले, बिकॉज नहीं कर पाएंगे हम 48 घंटे पढ़ाई। इवन हम 16 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज हमारी कंडीशन वैसी नहीं है, हमारी पोजीशन वैसी नहीं है। अगर इतना ही करना होता तो हम साल भर कर लेते ना, बिकॉज हमारे अराउंड बहुत सारे वर्क्स हैं, हमें बहुत सारे वर्क्स करने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं अगर हमारी पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम बच रहा है तो हम वहाँ पढ़ लेते हैं। दिस इज़ आवर जर्नी, बिकॉज वी आर नॉट लाइक, समझ ही रहे हो ना, अब इतनी ज़्यादा डेस्टिनी नहीं है हमारे पास। तो जितनी भी है, थोड़ी बहुत भी है, हमें ऐसे ही करके चलना है, बस यही बताना था। और बाकी तो जो होगा 3 मई को देखा ही जाएगा। एडमिट कार्ड आ गया है, जिसने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो। एंड प्लीज़ फ्रस्ट्रेट मत हो। आई नो कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है, मेरे पास भी बहुत है, बट ठीक है, हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।